Good morning, class. This is your next video of chapter number 2nd. Now, we discuss the technique related to method of separation of mixture, यानी कि अब हम मेथड्स देखेंगे जिनके थ्रू हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकें। तो सबसे पहले जो हमारी टेक्निक होगी बेटा वो कौन सी होगी? हमारी एवेपोरेशन। जैसा कि आपको पता है एवेपोरेशन में कि अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन अ सब्सटेंस फ्रॉम ए लिक्विड स्टेट टू ए गैसियस स्टेट। यानी कि इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में होता है वो किस स्टेट में आ जाता है? गैसियस स्टेट में आ जाता है। अब जैसा कि आपको पहले भी पता है एवेपोरेशन के बारे में कि जो सब्सटेंस होता है वो अगर लिक्विड फॉर्म में है, अगर हम उसे हीट देते हैं तो हीट मिलने के बाद वो अपना स्टेट ऑफ मैटर चेंज करके किस में कन्वर्ट होगा? गैसियस स्टेट में। और जो सब्सटेंस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है उसे हम वोलाटाइल सब्सटेंस कहते हैं, जबकि जो अदर सब्सटेंस है उसे हम नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस कहते हैं। इस टेक्निक से हम वोलाटाइल कंपोनेंट को नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट से अलग कर सकते हैं। वोलाटाइल सब्सटेंस गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा, नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट हमें वहीं पर मिल जाएगा। अगर हम एक मिक्सचर की बात करें तो जो हमारा वोलाटाइल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? हमारा सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि वो हीट अगर उसे हम देते हैं तो कौन सी स्टेट में चेंज हो जाएगा? गैसियस स्टेट में। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया है इसमें हमने ली है वाटर प्लस डाई। यहाँ पे अगर हम वाटर प्लस डाई को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? जो वाटर होता है वो हीट की वजह से एवेपोरेट होकर एनवायरनमेंट में चला जाता है, जबकि डाई जो होती है वो हमारी इस पेट्री डिश में बच जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या बेटा? पेट्री डिश। हम लेबोरेटरी में क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, उसमें हम वाटर रखते हैं। वाटर रखने के बाद जो हमारा वाटर प्लस डाई का जो मिक्सचर होता है उसे हम इस तरह से एक पेट्री डिश में रखते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो इक्विपमेंट है ये पेट्री डिश कहलाता है। नीचे जो है ये हमारा बीकर कहलाता है। बीकर में हम पानी रखते हैं और नीचे हम क्या रखते हैं बेटा? एक बर्नर। हम इस मिक्सचर को यानी कि जो हमारा वाटर प्लस डाई का जो मिक्सचर है इसको हम डायरेक्ट हीट नहीं कर सकते। अगर हम इसे डायरेक्ट हीट करेंगे तो हमारी जो डाई है वो क्या होगा बेटा? डिकम्पोज हो जाएगी, यानी कि वो डिफरेंट सब्सटेंस में टूट जाएगी और जो हमारी डिज़ायर्ड डाई है वो हमें नहीं मिलेगी। तो बेटा जैसे ही हम इस बर्नर को जलाते हैं तो जो हमारा बीकर है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है और बीकर के गर्म होते ही जो हमारा वाटर है वो स्टीम में चेंज होना शुरू हो जाएगा और वो इस पेट्री डिश को गर्म करना शुरू कर देगा। और जैसे ही हीट इस पेट्री डिश को मिलेगी जो वाटर है वो हमारा एवेपोरेट हो जाएगा और जो डाई है वो वहाँ पर रह जाएगी। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल देखते हैं। आउट ऑफ द टू कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर वन कैन एवेपोरेट हैज़ लेस बॉइलिंग पॉइंट एंड अदर हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा? बेसिक कि जो मिक्सचर में हमारे कंपोनेंट थे उसमें से एक तो एवेपोरेट हो गया यानी वाटर एवेपोरेट हो गया जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था? कम था। और जिसका हायर बॉइलिंग पॉइंट था यानी कि जो डाई थी वो हमें वहीं पे पेट्री डिश में मिल गई।
एग्जाम्पल में मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर, आउट ऑफ वाटर एंड डाई वाटर एवेपोरेट बट डाई इज लेफ्ट बिहाइंड इन द पेट्री डिश। इसी तरह से हम सी वाटर से भी सॉल्ट को अलग करते हैं। वहाँ पे भी जो हमारा वाटर होता है वो एवेपोरेट हो जाता है और जो सॉल्ट है वो हमें मिल जाता है।